स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने से वचन पढ़ूंगा लूका 23 बाब उसकी 34 आयत। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह जी इस धरती पर आए और क्षमा करने हारा था, क्षमा करते थे। और वास्तव में यीशु मसीह जी इस धरती पर आकर सबको क्षमा ही किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह जी इस धरती पर आए, हर एक पापियों को पाप को क्षमा करते थे। जो दुखी, बीमार और गुनाह में पड़े हुए थे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते थे। जिनको लोग पत्थरवाह करना चाहते थे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते थे। जो सड़क के किनारे भीख मांगते थे, उन्हें भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि देकर कहते थे, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। क्षमा करने हारा था, क्षमा करते थे। और इसी तरह प्रेरित थे। जब ये सुसमाचार सुनाते थे, तो यीशु के नाम में भी वो पापों की क्षमा का प्रचार करते थे। और जब प्रेरित को लोग मारते कूटते थे, तो उनको भी प्रेरित लोग क्षमा करते थे। उनको भी कभी भला बुरा नहीं बोलते थे। आज जैसा बोला जाता है, कोई किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। ईंट का जवाब पत्थर देते हैं। अगर उसने कुछ बोला, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी बोलता हूं, मैं भी बोलूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेरित लोग को अगर देखें उनके जीवनी में, यीशु के नाम में वो क्षमा करना जानते थे। यीशु के नाम में प्यारे भाई और बहनों वो क्षमा करते थे। यीशु के नाम में मेरे प्यारे भाई बहनों वो मार खाते थे और उन्हें कभी भले बुरे नहीं बोलते थे। यहां तक वो उनके ऊपर दोष भी नहीं लगाते थे। तो आज का प्रेरित लोग क्या है? जितने भी प्रेरित लोग मेरे प्यारे भाई बहनों अगर ये काम करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस गलती को सुधारो। जैसा यीशु ने क्षमा किया, प्रेरित ने मार खाकर लोगों को क्षमा किया और कभी भले बुरे नहीं बोला, उसी तरह आप भी किसी को भले बुरे ना बोलें, क्योंकि प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चेले को तो जीवनी देखो। अगर हम लोग आज यीशु के चेले बने हुए हैं, चेले कहलाते हैं, तो उनकी जीवनी को तो देखो। प्रेरित लोगों की उनकी जीवनी कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, उनका जीना कैसा था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे तो आजकल हम लोग अच्छे जी रहे हैं। वो तो मार खाकर भी चुप रहते थे, बोलते नहीं थे, जेल जाकर भी चुप रहते थे, कभी किसी को भला बुरा नहीं कहा, कभी भी अपने मुंह पर बुराई किसी के लिए नहीं करता था, एक दूसरे की बुराई नहीं करते थे, क्षमा करने वाला था। आज हमें भी और आपको भी इस वचन से यही सीख मिलती है। हम भी और आप भी मिलकर आज एकजुट होकर सेवा करें, एकजुट होकर प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, जैसा प्रेरित लोग करते थे और मार खाते भी थे और उन्हें क्षमा करते थे। आज हमें भी और आपको भी क्षमा करने वाले बने, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। यीशु मसीह जी यही सिखाते थे और चेले भी यही सीखे।
प्रेरित लोग भी यही सीखें। आज हमें भी यही सीखना जरूरी है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष बरकत दे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, वास्तव में आज तू क्षमा करने हारा है परमेश्वर, और प्रेरित लोग भी ऐसा ही तेरे नमूने को देखकर वो भी सीखे और वो भी क्षमा करते थे। खुदाबंद, आज क्षमा करने वाला बन परमेश्वर, और जो भाई बहन ऐसा करते हैं आज उन्हें क्षमा कर और अपने वचन से आगाह कर दे। सो जैसा मैंने क्षमा किया, जैसा मेरे चेले ने लोगों को क्षमा किया, वैसे तुम भी क्षमा कर, ताकि तेरे मेरा महिमा हो, मेरा जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।